Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss the topic creation of utility. This video is useful for UGC NET Commerce and Management students as well as BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start. First of all, what do we mean by utility? The ability of a good or service to satisfy a human need. तो बेसिकली जब एक प्रोडक्ट या सर्विस एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर पाता है तब हम कहते हैं यूटिलिटी. अगर यूटिलिटी को मैं मार्केटिंग की सेंस में एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो इट इज़ वैल्यू. मतलब जब आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट में यूटिलिटी है. तो मार्केटिंग में मार्केटियर का काम होता है कंज्यूमर्स को कन्विंस करना कि दैट बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस दैट प्रोडक्ट और सर्विस विल प्रोवाइड वैल्यू टू देम. मतलब वो उनको वैल्यू प्रोवाइड करेगा. वैल्यू हम वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वैल्यू का सिंपल मीनिंग होता है व्हेन द बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट. ठीक है, तो मतलब कंज्यूमर को वैल्यू कब मिल रही है? जब उसको प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द कॉस्ट. तो कंज्यूमर्स के मार्केटर को समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स के लिए एक प्रोडक्ट में वैल्यू कब क्रिएट होती है, कब वो प्रोडक्ट उसके लिए यूजफुल होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्या है? फॉर्म यूटिलिटी अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स इज फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है, मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट जब कंज्यूमर जो है वो एक प्रोडक्ट कब खरीदता है? जब उसको वो प्रोडक्ट वैसा मिलता है जैसा उसको चाहिए. देने को आप एक कस्टमर को पार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो प्रोडक्ट के, और कंज्यूमर जो है उसको बाद में खुद असेंबल कर लेगा. लेकिन उसके लिए एक तो नॉलेज चाहिए होती है इस चीज़ के बारे में, प्लस टाइम चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है जो कि कंज्यूमर के लिए यूजफुल नहीं है, सुटेबल नहीं है. सो अ वर्किंग स्मार्टफोन कैरीज फॉर्म यूटिलिटी while the metals, silicon and plastics used to manufacture the phone offers significantly less form utility to a consumer. मतलब एक स्मार्टफोन जब आप कंज्यूमर को ऑफर करोगे ना तो उसके लिए उसमें वैल्यू फॉर्म यूटिलिटी जो है वो होगी. लेकिन वहीं पर अगर आप उसको मेटल्स प्रोवाइड कर देते हो, सिलिकॉन दे देते हो, प्लास्टिक्स दे देते हो और कह देते हो कि खुद असेंबल कर लो भैया, तो वो कंज्यूमर के लिए उसमें फॉर्म यूटिलिटी जो है वो कम होगी. ठीक है, जिसको नॉलेज है, जो इस फॉर्म में चाहता है उसके लिए होगी. लेकिन आज के टाइम पर कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसको रेडीली यूज़ करने के लिए मिल जाए. तो वो रेडीली यूज़ करने के लिए कब मिलता है? जब प्रोडक्ट में फॉर्म यूटिलिटी जो है वो होती है. तो एक एवरेज कंज्यूमर जो है ना वो जनरली प्रेफर करता है कि वो कंप्लीट प्रोडक्ट खरीदे इंस्टेड ऑफ बाइंग द पार्ट्स और बाद में उसको खुद असेंबल करे. वो कंज्यूमर जो है वो नहीं चाहता है. अगर हम इसको देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन से फंक्शन के थ्रू फॉर्म यूटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, वो होता है प्रोडक्शन. वो कैसे है देखिए. मार्केटिंग प्रोवाइड्स इनपुट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. मतलब यहाँ पर हम बात मार्केटिंग के टॉपिक की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मार्केटिंग जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है. लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो प्रोडक्शन की हेल्प से हो रहा है. सो फॉर्म यूटिलिटी जो है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोडक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी इज कंसर्न विद द व्हेन कंपोनेंट. मतलब कंज्यूमर्स को कब प्रोडक्ट चाहिए, क्या जब उसको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उसको तब अवेलेबल हो जाएगा, उसको ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए अगर कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है ना प्रोडक्ट के लिए, तो कंज्यूमर प्रेफर करता है जो इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है ना, मैं वो प्रोडक्ट ले लूँ इंस्टेड ऑफ मी वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट टू कम इन 2 days 3 days. उसकी जगह मैं आज ही प्रोडक्ट ले लूँ. जैसे कि अब देखिए कुछ प्रोडक्ट स्टेपल्स होते हैं. स्टेपल्स मतलब ग्रॉसरीज जो होती हैं हमारी, जो उसी टाइम यूज़ करने की होती हैं. ठीक है, वो टाइम रेजिस्टेंट होते हैं कि एक टाइम बाउंड पीरियड होता है जिसमें आपको यूज़ करना होता है. लेकिन उसमें भी कंज्यूमर हमें टाइम यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. कैसे? का स्टॉक मेंटेन करके, उसको टाइम पर कंज्यूमर को डिलीवर करके. जैसे अगर आपके घर के पास कोई शॉप है, आप देखते होगे वहाँ डेली बेसिस पर मिल्क पैकेट्स आते हैं. ठीक है, और वो मिल्क पैकेट जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो रखे भी नहीं जाते हैं.
उनकी एक्सपायरी जो है वो 2 से 3 दिन में होती है, तो वो डेली बेसिस पे फ्रेश आता है और आप उसको फ्रेश कंज्यूम करते हो, तो वो अपने पास वो ध्यान रखते हैं उसमें कि वो ऑन टाइम डिलीवर हो जाए। अगर किसी दिन वो वैन लेट आती है जो मिल्क डिलीवर करती है, तो भैया आपको क्या कहता है, अभी वैन नहीं आई है, थोड़ी देर तक आ जाएगी तब ले जाना। तो मतलब उस टाइम पर आप क्या सोचते हो, किसी और शॉप से जाकर देख लूँ, क्या पता वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर जो है उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो क्या चाहता है कि उसको प्रोडक्ट जो है जब उसको चाहिए उसको वो प्रोडक्ट तभी मिल जाए। तो जब वो प्रोडक्ट उसको तब मिल जाता है तब हम प्रोडक्ट में कहते हैं कि टाइम यूटिलिटी जो है वो है। तो एक कंपनी जो गारंटी देती है कि आपको प्रोडक्ट्स टाइम पर मिल जाएंगे, कंज्यूमर्स उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। जो कंपनीज फास्ट डिलीवरी देने को कहती हैं, फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं। डोमिनोज ने क्या किया था, 30 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस किया था, तो कंज्यूमर्स ने वहाँ से बाकी आउटलेट्स को छोड़कर वहाँ से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहे थे वो आपको 30 मिनट्स में डिलीवर कर देंगे। तो वहाँ पर वो आपको टाइम यूटिलिटी मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है वो मार्केटिंग ही है। ठीक है, मतलब टाइम यूटिलिटी किस तरह से क्रिएट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी इज कंसर्न्ड विद द वेयर, कि कन्वीनियंस ऑफ बीइंग एबल टू परचेज अ प्रोडक्ट इन एन एक्सेसिबल लोकेशन। मतलब कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट्स इन लोकेशंस विच आर कन्वीनियंट टू देम, जो लोकेशन उनके लिए कन्वीनियंट है। जितना वाइडली अवेलेबल होगा ना प्रोडक्ट टारगेट कंज्यूमर के लिए, उतनी ज़्यादा प्लेस यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। और वो मार्केटियर कैसे प्रोवाइड कर सकता है, बाय अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेलेक्ट करके। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कंज्यूमर्स अग्री नहीं करते हैं, रेडी नहीं होते हैं कि अगर उन्हें प्रोडक्ट जो है अपने आसपास नहीं मिल रहा है या जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या सोचते हैं, इससे अच्छा हम कोई और प्रोडक्ट ले लें जो हमें एक्सेसिबल लोकेशन पर मिल जाएगा, जो हमें पास वाली लोकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप कार फ्रेशनर्स बेच रहे हो, ठीक है, तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना चाहोगे, ऑटो शॉप्स पे करना चाहोगे, सर्विसिंग जहाँ पर होती है वहाँ करना चाहोगे, मतलब जहाँ पर भी कार की बाकी सारी एसेसरीज मिल रही है वहीं पर आप करना चाहोगे, क्योंकि कंज्यूमर के लिए वहाँ से खरीदना जो है वो आसान होगा। यहाँ पर भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है मार्केटिंग। नेक्स्ट यूटिलिटी है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी कब आती है, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा, जब कंज्यूमर खरीदता है प्रोडक्ट को। सो सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर फील्स फ्रॉम बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो एक कस्टमर जो है वो वैल्यू कब उसको मिलती है प्रोडक्ट से, सिंपली बाय ओनिंग इट। अगर कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट उसकी पोजेशन में है, तो उस केस में उनको वैल्यू मिलती है कि वो उसको जब मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर उनकी ओनरशिप नहीं होगी तो उनके ऊपर नहीं डिपेंड करता ना कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को कब यूज़ कर पाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस, someone who purchases the latest iPhone won't get much utility for the product if Apple has it on back order and can't manufacture and ship it to the consumer in a timely fashion। मतलब जैसे जब भी एप्पल का आईफोन आता है मार्केट में, तो उस पर जनरली बैकलॉग होता है कि कस्टमर्स को वो साथ ही साथ नहीं मिलता है क्योंकि इतनी डिमांड होती है। तो उस केस में कंज्यूमर को वो पोजेशन यूटिलिटी नहीं मिल रही है जो कंज्यूमर चाहता है। लेकिन कंज्यूमर्स, अब आप कहेंगे कंज्यूमर तो फिर भी खरीद रहा है वो आईफोन, वो इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि एप्पल जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इन अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो कंज्यूमर रेडी है उसको उस तरह से परचेज करने के लिए। तो इसी वजह से कंज्यूमर जो है वो पोजेशन यूटिलिटी में बेसिकली ये देख रहा है कि उसके पास वो प्रोडक्ट ओन कर ले वो प्रोडक्ट को, ताकि वो उसको जैसे मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे उसको यूज़ कर सके। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट में पोजेशन यूटिलिटी और कैसे लाती हैं, बाय प्रोवाइडिंग इन स्टोर फाइनेंसिंग। इन स्टोर फाइनेंसिंग का मतलब है वो उनको क्रेडिट पे दे रही हैं। ठीक है, तब वहाँ पर उसको फुल अमाउंट ना, या फिर वो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं ईएमआईज़ के थ्रू, उन्हें फुल पेमेंट नहीं देनी पड़ रही है, तो वो एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं पोजेशन के केस में ही। यहाँ पर भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है मार्केटिंग। अगर हम एक ब्रीफ देखें इन चारों यूटिलिटीज़ का, फॉर्म, टाइम, प्लेस और पोजेशन यूटिलिटी का, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हमें बता रहा है कि फॉर्म यूटिलिटी में क्या है, कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल की फॉर्म में है पिज़्ज़ा, जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल फंक्शन में आपको पहले ही मार्केटिंग प्रोडक्शन बता चुकी हूँ। टाइम यूटिलिटी
जब भी उनको चाहिए तब प्रोडक्ट उनको मिल जाए। जैसे मैंने आपको कहा था डोमिनोज ने 30 मिनट्स का प्रॉमिस किया था। प्लेस यूटिलिटी में जहाँ पर उनको चाहिए वहाँ पर, जब आप होम डिलीवरी करते हो तो आपको आपके घर पे मिल जाता है। अगर हम प्लेस यूटिलिटी में बात करें ना, देखिए पहले प्लेस यूटिलिटी जो है वो ब्रिक और मोटर स्टोर से ज़्यादा कनेक्टेड था, मतलब जो हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जो हमारी फिजिकल शॉप्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आज के टाइम पर प्लेस यूटिलिटी और इंपॉर्टेंट हो गया है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, कि आपको अब बाहर भी नहीं जाना है, आपको अपने घर पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो कंज्यूमर्स के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो हो गया है। और लास्टली पोजेशन यूटिलिटी या ओनरशिप यूटिलिटी, जब हम टाइटल ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, तो जब आपके घर पे जो है पिज़्ज़ा डिलीवर होता है तो आप बदले में पेमेंट करते हो। इसका भी हमारा मार्केट, इन तीनों के हमारे जो रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं, वो हैं मार्केटिंग। एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कंज्यूमर की नीड क्या है। कंज्यूमर नीड्स 1 पेयर ऑफ साइज 8 शूज इन डुलथ, डुलथ इज द प्लेस, इमीडिएटली विल पे $50। मतलब एक कंज्यूमर जो है वो $50 में एक पेयर खरीदना चाहता है शूज़ का डुलुथ में, ठीक है, साइज 8, और अभी खरीदना चाहता है, और उसके लिए वो $50 देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है, इस चीज़ों से हम कह रहे हैं कैन सेटिस्फाई द नीड, और ये वाली चीज़ों से हम कह रहे हैं कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड। वो कैसे है? जो प्रोडक्ट अवेलेबल है अगर वो 10 साइज में अवेलेबल है तो उससे कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो 8 साइज में ही अवेलेबल है तो वो हो जाएगी। प्लेस यूटिलिटी कैसी हो रही है? शूज़ आर अवेलेबल इन डुलुथ ओनली, जहाँ पर उसको चाहिए, लेकिन अगर वो डुलुथ के अलावा कहीं और अवेलेबल है तो उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमारे पास लॉस एंजलिस है, ठीक है, अवेलेबिलिटी अभी है तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। वो कह रहे हैं अवेलेबल नेक्स्ट मंथ होगा, तो नीड फुलफिल नहीं होगी। प्रोडक्ट जो है, शूज़ जो है वो $50 में अभी अवेलेबल है, लेकिन डुलुथ में अवेलेबल है, साइज भी वही अवेलेबल है और अभी अवेलेबल है, लेकिन $80 में अवेलेबल है। लेकिन कंज्यूमर कितने में खरीदना चाह रहा था? $50 में खरीदना चाह रहा था। सो कंज्यूमर की नीड कब सेटिस्फाई हो रही है? जब उसकी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं। जैसे साइज 8 शूज़ का अवेलेबल है, डुलुथ में अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है और $50 में अवेलेबल है, तब उसकी नीड जो है वो फुलफिल हो रही है। ट्रेडिशनली जो है हम ये 4 यूटिलिटीज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एक और यूटिलिटी इंपॉर्टेंट हो गई है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो अब उनको वो क्लियर हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, तो वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? द इंफॉर्मेशन अ कंपनी प्रोवाइड्स टू कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट दैट कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी। मतलब अब मार्केटियर क्या कर रहा है? मार्केटियर कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि देखिए प्रोडक्ट में जो है ये चीज़ें अवेलेबल हैं। Customers value being able to make an educated decision about their purchases. So businesses can convince them to make purchases by making useful available by providing useful information. तो मतलब कंज्यूमर क्या कर रहा है यहाँ पर, मार्केटियर क्या कर रहा है? मार्केटियर कन्विंस कर रहा है कस्टमर्स को कि देखिए हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये फैक्टर्स हैं, और इससे आपकी नीड जो है वो फुलफिल होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है? बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स, वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन देके, इन पर्सन इंटरैक्शंस, मतलब इन सारे मोड्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रॉपर प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो सेल्स पर्सन से आप पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जा रही है। तो कंज्यूमर्स जो हैं अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक एजुकेटेड डिसीजन ले पा रहे हैं अबाउट देयर परचेज, कि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहिए कि नहीं, क्या इससे हमारी नीड जो है वो फुलफिल होगी कि नहीं। इसके साथ साथ आज के टाइम पर आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखेंगे, आप शॉप्स पे जाएंगे तो आप जो आपकी सेल्स पर्सन है वो आपको बताएंगे, मतलब एक तरह का फ्री कंसल्टेशन वो ऑफर कर रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट। 24/7 कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो कि प्रोडक्ट में जो है वो क्या फीचर्स हैं या प्रोडक्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। तो आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ़ यू वांट टू कन्विंस द कस्टमर्स, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बन गया है।
यहाँ पर भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल देखें तो दैट इज मार्केटिंग। तो बेसिकली हमने आज यहाँ पर कौन कौन सी यूटिलिटीज़ पढ़ी हैं? हमने आज पढ़ी है सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी, फिर हमने पढ़ी टाइम यूटिलिटी, देन प्लेस यूटिलिटी, देन पोजेशन यूटिलिटी। ये जो 4 यूटिलिटीज़ हैं ये हम ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर एक और यूटिलिटी ऐड हो गई है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो इम्पॉर्टेंट हो गई है कंज्यूमर्स के लिए। तो होप आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।